अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर फारूक है एंड वेलकम टू माय फाइवर मास्टर क्लास। फाइवर के रिलेटेड मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ। फाइवर किस तरह काम करता है, फाइवर के ऊपर क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं आपको, वो सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और न्यूज़ फीड से सिर्फ वीडियोस देख के बार बार आ रहे हैं, मेक श्योर करें कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें सो दैट आगे आने वाली वीडियोस भी आप देख सकें। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। जो मेरा आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था दैट वाज अबाउट स्पेंडिंग मनी। ठीक है, लेकिन स्पेंडिंग मनी से पहले मुझे एक बंदा चाहिए ऐसा आप लोगों में से जिसने ऑनलाइन कुछ पैसे कमाए हैं, जो माइक पे भी आ सकता है, बात कर सकता है। क्या हो गया इस्माइल, तबीयत को क्या हुआ आपकी? नूर, नूर आप जिशान और हमजा ग्रुप या कोई और नूर है? कंफर्म कर दें आप। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है तो जवाब क्यों नहीं दे रहे आप लोग? खामोश बैठे हुए हैं। नूर गायब हो गया शर्मा के। चले, चले ठीक हो गया, श्योर। अच्छा उस्मान, उस्मान आप एक डिवाइस 2500 की लेकर 2900 की बेच दी है। ये एक कौन सी डिवाइस आपने 2900 2500 की लेके 2900 की बेच दी है? अच्छा उस्मान माइक पे आए हैं जरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा उस्मान, आपने अभी तक कितनी अर्निंग की है एस्टिमेटेड, मुझे थोड़ा सा बता दें आप। सर $19,000। $19,000 कितने अरसे में की है? 3 ईयर। 3 ईयर में की है, ठीक हो गया। 3 ईयर में 19,000 कितना बन जाता है तकरीबन? 19,000 आप कैलकुलेटर कितना है? 19 को 1000 को कितने के साथ मल्टीप्लाई करूं? ऑन एवरेज डॉलर का रेट क्या रहा है आपको? जब शुरू में किया तो उस वक्त मैं 109 पे भी लेता रहा हूँ। 109 मतलब कि आपका ऑन एवरेज 140 के बीच में रहा होगा। जी। ठीक है। नुनान कैसे हैं आप? ठीक है, मतलब अराउंड 26 लाख रुपया आपका बन गया। ठीक, एक एक कोई नाम बताएं भाई। 2500 की लेके 2900 की डिवाइस बेच दी है, साथ अल्लाह का फजलो करम भी है। 2500 रुपए की ली थी, $25,000, $2500 की ली थी, 2500 बिटकॉइन की ली थी। कोई कंफर्म बताएं स्टोरी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक मना, अल्लाह का शुक्र। अच्छा देखें, 26 लाख रुपया, ठीक, ऑन डिवाइड इसको करते हैं 36 महीने के साथ, तो ये अराउंड 73,000 आपका मंथली बन रहा था। ठीक है। हाँ मुझे ये बताइए इसमें से आपके पास सेविंग कितनी है? सेविंग तो सर कुछ भी नहीं है अभी तो। ठीक हो गया, सेविंग कुछ नहीं है। इन पैसों में से आपने कोई पैसे इन्वेस्ट किए हैं कहीं पे? सर इन्वेस्ट नहीं किए, लेकिन घर में थोड़ी मेंटेनेंस की है, प्लस शादी की है इसमें से अपनी। ठीक हो गया। कोई एसेट आपने इन पैसों में से बनाया है? लैपटॉप ही लिए अपना। लैपटॉप? ज्यादा लैपटॉप कितने का लिया था? ये तकरीबन 1,40,000। 1,40,000। और माउस लिया था, माउस कितने का पड़ा था आपको? वो मेरे ख्याल से 16,000। 16,000 का एक। अच्छा, 26,000 आप, ओहो,
26, ऑलमोस्ट 27 लाख हो गई आपकी, ठीक है, अर्निंग टोटल। जी। नेक्स्ट ये बड़ा क्यों? इसमें आपने क्या किया, 1.4 लाख का आपने लैपटॉप लिया, साथ 16 के का आपने माउस लिया। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ना, बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं, जो काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये है कि अर्निंग कर रहे हैं, उन्हें ये चीज़ समझ आएगी कि अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो पैसे किस तरह नहीं लगाने, ठीक है। बीइंग फ्रीलांसर सबसे बड़ा मसला ये आता है कि हम लोग पैसे मैनेज नहीं कर पाते और हमारी सेविंग्स नहीं होती। थोड़ा सा मुश्किल टाइम आता है तो हम लोग रोना शुरू कर देते हैं। सिमिलरली नए बंदे हैं जिन्होंने आगे फ्यूचर में जाके पैसे कमाने हैं, आप लोग अर्निंग करेंगे, तो आप लोगों को ऑलरेडी लेसन होगा कि पैसे जब आने हैं, नए और ज्यादा पैसे आने हैं, तो किस तरह हम लोग अपने पैसे जाया नहीं करेंगे, किस तरह हमें अपने पैसों की सेविंग रखनी है फॉर द हार्ड टाइम। ठीक उस्मान, आपने एक मंथ से ज्यादा कितनी अर्निंग की है? 160, वो भी 2017 में, कितना किया? जब नया नया काम। जी सर। एक सिंगल मंथ में हाईएस्ट अर्निंग कितनी है? 1,60,000 थी राउंड अबाउट, और मंथली जो बना था वो मेरे ख्याल से $1,200 था I think। ठीक हो गया, 1% हाईएस्ट। हाईएस्ट इसके अलावा कपड़ों वगैरह पे कोई महंगे कपड़े लेते हैं, कोई खाना पीना घूमना फिरना कुछ आपका हो? इस पे बहुत सारे पैसे हुए, जी, किस चीज? बहुत पैसे। शादी? कपड़े लिए थे एक्सपेंसिव। शादी में? शादी में, शादी और जो मेंटेनेंस की थी घर की, वो राउंड अबाउट मेरे लग गए थे कुछ तकरीबन 15 to 16 लाख। 16 लाख। मेंटेनेंस के कितने थे इसमें से और शादी के कितने थे? शादी के मेरे ख्याल से 10 लाख थे और मेंटेनेंस के 6 लाख। शादी 10 लाख, मेंटेनेंस 6 लाख, ठीक हो गया। अब चलें मान लेते हैं ये भी हो गया, ठीक। थोड़ा सा पर्सनल भी हो सकता है, ठीक है, मैं आई विल ट्राई टू स्टे एज डिसेंट एज पॉसिबल, ठीक। तो अच्छा, कपड़ों में क्या सबसे महंगे आपने कपड़े कौन से लिए, कितने लिए? जब मेरी सर पहली अर्निंग आई थी, तो पहली नहीं थी शायद, मेरे ख्याल से 6 to 7 मंथ हो चुके थे मेरे। तो अम्मी को मैं लेके गया था बाजार में, तो मैंने कहा दिल खोल के लेने जो कुछ लेना है। तो उस वक्त मैंने हाईएस्ट की थी तकरीबन, अपने भी लिए थे, बाकी घर वालों के भी लिए थे, तकरीबन 60 to 70,000 की शॉपिंग की। भाई दिस वाज मनी वेल स्पेंट, इसकी वजह से इसके ऊपर कोई गिला शिकवा नहीं करते, ठीक। जी। अब फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं लैपटॉप के ऊपर। आपको क्या लगता है कि आप 1.4 लाख का लैपटॉप लेने के बजाय कोई नया 80,000 का लैपटॉप लेते तो क्या आपका गुजारा ना हो जाता? सर काम ऐसा था, वो हैंग हो जाता था सिस्टम। तो मैंने कहा 80 लाख का मैं ले लूं, तो ये ना हो बाद में वो भी प्रॉब्लम शुरू कर दे। तो इस काम वजह क्या से था मैंने, आपका, वो वाटर कलर वाला था? जी जी, वाटर कलर वाला। ठीक हो गया। मेरे ख्याल से अगर 80,000 वाला आप लेते ना तो आपका गुजारा हो जाता, ठीक। लेट्स से फॉर सेक ऑफ सेइंग, आप इसमें क्या कर सकते थे, 80,000 का सीपीयू अगर बनवाते ना, क्योंकि आपका हैवी किस्म का काम था, तो आपके पास बड़ी अच्छी मशीन बन जाती है 80,000 में, मॉनिटर वगैरह सारा कुछ डाल के ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेक्स में, ठीक। साथ में ठीक है। आप 25,000 का यूपीएस कर लें, ठीक। यूपीएस घर में होगा ऑलरेडी, है ना?
जी जी। तो आपको यूपीएस की जरूरत नहीं थी। तो सिंपल क्या बात है कि आप यहां से अपना 60,000 रुपया बचा सकते थे। ठीक। क्या आप सस्ता माउस, लेट से A4 टेक का मिलता है 1200 रुपये का, वो वाला माउस लेते, तो क्या वो माउस आपका वही काम ना करवाता जो आप 16,000 के माउस से भी कर रहे हैं, या कोई फर्क है? सर मैं तंग आ चुका था क्योंकि मैंने बहुत माउस खराब किए थे, क्योंकि हमारा काम भी ऐसे क्लिकिंग राइट लेफ्ट दोनों यूज होते थे। A4 टेक तो का नहीं सस्ते खराब माउस होता, लिए हैं तो बस ए फोर आप उधर टेक का नहीं होता। लिया था सर मैंने। चलें, आपकी किस्मत खराब है। मेरे पास, मैंने एटलीस्ट मतलब 3 3 साल यूज किए हैं, A4 टेक के खराब नहीं हुए। ठीक। लेकिन लेट से मैं कहता हूँ कि मेरा ये 16,000 वाला माउस 3 साल निकालता है। ये वाले मेरे माउस जो है ना वो 1 साल निकाल, मतलब मैं 4,000 का माउस खरीद लेता हूँ। ठीक है, टोटल। मैं इसमें वायर वाले माउस की तरफ भी नहीं जा रहा, मैं वायरलेस की तरफ जाता हूँ। तो आपका 12,000 बच सकता था अगर आप चाहते। ठीक हो गया। अब ये इफ एंड बट की बात चल रही है, वो मैं क्यों कर रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मैंने बड़े अरसे बाद बड़ी मुश्किल से ये अपनी जिंदगी के अंदर चीज सीखी है। शादी के अंदर 10 लाख में क्या आपने सोना सोना लिया था या नहीं लिया था? सोना लिया था। सोना कितने का था? 4 लाख, जी। 4 to 3 लाख था आई थिंक। 3 लाख का। बाकी जो 7 लाख थे उसमें से 3 लाख आपका एसेट हो गया। ठीक है, उस वजह से उसको हम लोग कंसिडर नहीं जी। करते। बाकी 7 लाख। ठीक है। 7 लाख आपका किस चीज में लगा? 5 to 6 लाख मेरे ख्याल से लगा था, रेंट किया था हॉल का। हाल का। ठीक हो गया। अगर लेट से मैं कहता हूँ और आप, 1 लाख। वो चले खर्चे वगैरह छोटे हो जाते हैं, 6 लाख। ठीक है। आपको क्या लगता है अभी, फॉर एग्जाम्पल के शादी वगैरह होगी, सारा इवेंट वगैरह पीछे करें, जहन में रखें, तो जी जी। क्या आप कहीं पे 2 लाख रुपए वाला खर्चा करते? ठीक। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि वो 2 लाख रुपए वाली वलीमा भी वैसे ही होता है जितना आपका 6 लाख वाला जो है ना वलीमा हुआ है? जी। वो बात ठीक है, लेकिन बरादरी के हिसाब से वो अलग खर्चा हो गया था, क्योंकि बरादरी को पहले भाई की निकाल दें, शादी, बरादरी को निकाल दें, बरादरी काफी। निकाल दें बरादरी को। वैसे अगर अपनी बात करें आप, हो जाता था। हो जाता था। ठीक है। मेरा वलीमा पता है कितने में हुआ था? जी। 40,000 में। ठीक। अच्छा। मतलब कि अगर आप 6 लाख की जगह 2 लाख में भी करते ना तो वलीमा आपका हो जाना था। तो वो आपकी जेब में 4 लाख रुपया बचा जाता। देखिए बिस्मा और असद, आप लोग तो थोड़ा ज्यादा ही एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना, वलीमा करना लाजमी है। अच्छा, अब हाउस मेंटेनेंस एक ऐसी चीज है विद टाइम आपको मेंटेनेंस करनी पड़ती है, मैं इसके ऊपर नहीं आर्गुमेंट करता। लेकिन स्टिल, क्या आपको लगता है कि समहाउ कोई ऐसा खर्चा जो आपने ना किया होता तो आपके पैसे बच सकते, या जोश में आके आपने जज्बाती होके ज्यादा खर्चा कर दिया हो चीज का? शादी पे ही है। नहीं, शादी के अलावा मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में मैं बताता हूँ, मतलब कि अभी एक घर पे हम लोगों ने पेंट किया ना, तो मैं ड्यूलेक्स वालों का पेंट लेके आया हूँ, जी। 11,000 की बाल्टी पड़ी है। ठीक है। दूसरे घर में सही मैं है। वो शादी वाली कंपनी का लेके आया हूँ, वो मुझे 4,000 की बाल्टी पड़ी है। और दोनों की जो ड्यूलेक्स वाला पेंट है वो खराब हो रहा है, दूसरे वाला वहीं का वहीं है।
मतलब ओवरऑल सिर्फ मैं पेंट की बात करूं तो मेरा कम से कम, अगर मैं दूसरा पेंट यूज करता ना, ड्यूलेक्स ना यूज करता घर में, सादा करता, 4 स्टोरीज किया है अंदर बाहर से, तो मेरा कम से कम भी जो है ना 1.5 से 2 लाख रुपया बचता। ठीक। अभी अगर मैं पास्ट की तरफ जाऊं और ये चीज ऑब्जर्व करूं तो मुझे लगता है कि भाई मैंने जज्बाती होके पैसे जाया किए। वो आपकी मेंटेनेंस में से कोई ऐसी चीज आपको लगती है कि आपने गलत जाया कर दी है और वो ना करते तो आपका गुजारा हो सकता था? बिल्कुल सर, ऐसे हुआ है कि क्योंकि हमारा एक पोर्शन था, एक कमरे ही कह लें, ठीक। 12-18 उसकी फरमाइश थी, तो उस पे काफी एक्स्ट्रा लगा दिए पैसे कितना, तकरीबन जो कितना? बनते नहीं थे। अगर बचाना चाहते कितना बच सकता था? मतलब 2 लाख में चल जाता था काम, लेकिन मेरा 4 लाख लग ही गया था उसमें। मतलब आप दो साढ़े लाख चार या उसमें चार से भी बचा सकते थे। ठीक है। बचा सकते थे। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा एस्टिमेट लगाते हैं, एक रफ 60,000 प्लस 12,000 प्लस 400 प्लस 200। मतलब आप थोड़ा सा जज्बाती ना होते तो आपके अकाउंट में तकरीबन 7,72,000 रुपया होता। 6,72,000। ये- वही अगर लेट से मैं कहता हूँ कि इसको हाफ कर देते हैं हम लोग, कि लेट से कि चीजें हर्च करनी पड़ जाती हैं, जरूरत होती है, हर चीज में आप डंडी नहीं मार सकते। ठीक। जी जी। ज्यादा तो नहीं मैं कर गया जी? एक मिनट, नहीं ये क्या मैंने किया, 672 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 3,30,000 आपकी जेब में होता। तो क्या आपको लगता है कि अगर आपकी जेब में वो 3,30,000 पड़ा होता है इस टाइम, तो आप ज्यादा कंफर्टेबल होते, या जो आपने खर्चा कर दिया है, जो चीजें आपके सामने हैं, वो आपको ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड जी कर? जी। बस सर, वही बात है कि बंदे को जब लगा देते हैं बाद में पता चलता है कि ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। ये जस्ट एक एग्जांपल, जो बंदे अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी, और जिन्होंने अर्निंग करनी है, ये मैंने एक एग्जांपल सामने आप लोगों के रखी है। एक रफ सा एस्टिमेट है, मतलब कि अगर इसमें से हम लोग मजीद भी अगर करना चाहें ना इन कैलकुलेशंस, तो बड़ी इजीली हम लोग 8 लाख प्लस की सेविंग हो सकती थी। लेकिन क्या है कि 8 लाख अकाउंट में नहीं है उस्मान के इस टाइम पे। सिमिलर स्टोरी में अपनी पर्सनल बात बताऊं कि मैं जब पैसे कमा रहा होता था ना अच्छे, मैं सेल का टाइम आता था और मुझे और मेरे एक दोस्त को शौक था कपड़े लेने का। मुझे बाद में थोड़ा सा एंजाइटी का इशू हुआ, तो वो मेरी एंजाइटी का सलूशन भी जो है ना, वो मेरी शॉपिंग थी। तो मैं पूरा पूरा स्टोर, जितनी चीजें होती थी ना, जितनी शर्ट्स अवेलेबल होती थी, पूरा पूरा मैं स्टोर उठा के ले आ जाता। मैंने पिछले 3 साल से कपड़े नहीं लिए। मेरी स्टिल कोई, मेरे ख्याल से 12 बाय 10 फुट की वार्डरोब है, या इससे भी बड़ी है, कपड़ों के साथ भरी हुई पड़ी है। मैं जो कपड़े यूज कर रहा हूँ, मतलब कि टोटल 4-5 शर्टें हैं जो मुझे पसंद हैं। अभी जो शर्ट मैंने पहनी हुई है, ये तकरीबन कोई 10 या 11 साल पुरानी शर्ट है। ये क्रॉस रोड जब बिल्कुल नया नया आया था, जिन बंदों को पता है, ये उस टाइम की शर्ट मैंने ली हुई है, और अभी तक मेरी ये शर्ट चल रही है और मैं पहन रहा हूँ। मे भी मैंने ये शर्ट कम से कम 200 बार से ऊपर पहन चुका हूँ, एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल शर्ट। कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, इसके सामने पे थोड़ा सा प्रिंट हुआ हुआ था, वो प्रिंट फेड हो गया, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा। मैं गाड़ी यूज करता था, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि गाड़ी का मेरा फ्यूल का मंथली एवरेज थी तकरीबन जो है ना 20-25 हज़ार, इफ आई एम नॉट गोइंग आउटसाइड। ठीक है। आउट ऑफ स्टेशन चला जाऊं तो वो एस्केलेट कर जाता था, डिपेंड करता था कि किधर जा रहा है बंदा।
अब जो है मतलब गाड़ी घर से निकलने का मतलब ये था कि उसमें 1000 का फ्यूल लाजमी पड़ रहा है। मैं मंथली 20 से 25 हजार की जो है ना सेविंग कर रहा हूँ गाड़ी के ऊपर। मैं कपड़े नहीं परचेज कर रहा ना, तो पर सीजन में एटलीस्ट 60-80 थाउजेंड रुपी की सेविंग कर रहा हूँ। गाड़ी अगर खराब हो जाए तो 40-50 हजार जो है ना एडिशनल खर्चा है। जब आप रोड पे लेके जाती हैं चीज तो आपकी चीज खराब होती है, ये तो चीज गारंटी है। ठीक मेंटेनेंस वगैरह बाकी सब कुछ चला जाता है। सिमिलरली मुझे लगता था, मुझे कॉफी का बहुत जुनून की हद तक शौक है। मैं मीरपुर आया हूँ, कॉफी मैं नहीं पी रहा, ठीक, वरना मेरा क्या होता था, हर रोज मैंने जाना है, हर रोज कॉफी पीनी है, ठीक है, हर रोज नहीं तो दूसरे रोज मैं कॉफी पी रहा होता था। बिला वजह का मैं कम से कम 8 से 10 हजार 12 हजार मैं कॉफी के ऊपर स्पेंड कर रहा था। क्यों? क्योंकि पैसे आ रहे थे। हमारे पैसे क्या होता है कि हम लोगों ने कभी पैसे कमाए नहीं होते, डायरेक्ट हम लोग फ्रीलांसिंग की तरफ जाते हैं और हमें पैसों का पता नहीं चलता। बहुत ज्यादा पैसे आते हैं और बहुत जल्दी पैसे आते हैं। हम लोग पैसे लगाना शुरू करते हैं और वो क्या होता है कि पीछे से डॉलर आ रहे होते हैं, मल्टीप्लाई लग रहा होता है 160 का, हमें अंदाजा नहीं होता। हम लोग वो 160 के डॉलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना जब, तो हर चीज हमें सस्ती लगना शुरू हो जाती है। हम हर चीज पे ज्यादा से ज्यादा पैसे लगाना शुरू कर देते हैं। जबकि अक्सर फॉर एग्जांपल आप लोगों में से बंदे गाड़ी ड्राइव करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि अनलेस यू डोंट हैव टू ट्रैवल अलॉट, ठीक है, आप बाइक के ऊपर बड़ा इजीली सरवाइव कर सकते हैं। मुझे ऑफिस से घर आना पड़ता है या घर से ऑफिस जाना पड़ता है, बाइक पे विद इन में 3 to 4 मंथ घर से ऑफिस, ऑफिस से घर होता हूँ। और जब मैं गाड़ी यूज करता था तो 5 मिनट मुझे सिर्फ गाड़ी घर से बाहर निकालने में लग जाते थे। पार्किंग का ऑफिस आता था, 5-10 मिनट मुझे पार्किंग ढूंढने में लग जाते थे। और मेरी शान में कोई कमी नहीं हुई, ना मेरे कंधे से मेडल गिरे हैं, ना ही जो मेरे पर सुरखाब के निकले हुए थे वो गायब हुए हैं, सब कुछ वहीं का वहीं है। लेकिन क्या है कि एट द एंड ऑफ द मंथ आई एम सेविंग मनी। सिमिलरली आई एम नॉट गोइंग आउट, ठीक है, बाहर जाके फजूल खाना, लाइक यस वंस इन अ वीक में बाहर से कुछ खा लेता हूँ, ठीक। मैक्सिमम डेली रूटीन मैंने क्या किया हुआ है, 100 रुपी की लिमिट रखी हुई है। कुछ भी जंक मैं 100 में खा लेता हूँ, जो मर्जी हो जाए। क्या होता है कि मेरे बस दिमाग को मसला होता है ना भाई कि कुछ बाहर से खाना है, पैसे खर्च करने हैं, वो मसला भी हल हो जाता है और मेरी पॉकेट को भी फर्क नहीं पड़ता। अब इस चीज का फायदा क्या होगा, अगर आप लोग हर चीज को एनालाइज करना शुरू करोगे और कंजूस बनना शुरू कर दोगे। फ्रीलांसिंग स्टार्ट करेंगे आप लोग आज से तकरीबन जो है ना 2 या 3 साल बाद, आपके अकाउंट के अंदर कम से कम 10-15 लाख रुपया एक्स्ट्रा पड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप में से किसी बंदे के पास 10 लाख पड़ा हुआ है ना, आई एम नॉट गोइंग टू सजेस्ट वर्क, लेकिन मैं आपको सिंपल बात बताऊं, मेरे पास एक ऑप्शन आई हुई है अभी। 10 लाख पड़ा हुआ है, आप वो 10 लाख इन्वेस्ट करें ना, तो मंथली आपका कम से कम 2 से 3 लाख रुपया इजी जनरेट होना शुरू हो जाएगा और दूसरे तीसरे महीने में जनरेट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन लेट्स से कि मेरे पास वो पैसे नहीं है, मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मैं चांस मिस करूंगा। और बहुत बार मेरे पास इस किस्म की ऑप्शंस आई हैं, लेकिन क्या कि मैं अपनी बुरी स्पेंडिंग की जो आदत है ना, लाइक कि बगैर सोचे चीजें मैं ले लेता हूँ, पैसे स्पेंड कर देता हूँ, उसका नुकसान क्या होता था कि मेरे पास सेविंग नहीं होती थी, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं कुछ नहीं था कर पाता। मेरे पास अच्छी खासी ऑप्शन, मतलब मैं बिटकॉइन की सिंपल सी बात करूं, बिटकॉइन मैंने 980 पे 980 या 970 के बीच में सेल किया था, ठीक। उसके बाद 3000 पे मेरे सामने बिटकॉइन था, मैं नहीं था परचेज कर सकता, रीजन उस टाइम तक मैंने सारी सेविंग खर्च कर चुका था। आई वॉजंट एबल टू परचेज इट। अगेन $5000 पे जब गया, अगेन मेरे पास ऑप्शन आई परचेज करने की, आई वॉजंट एबल टू परचेज। वही सोचें कि अगर मेरे पास 10-15-20 हजार डॉलर पड़े होते उस टाइम पे और मैं दो लट से एक ही बिटकॉइन ले लेता, ज्यादा ना लेता, तो बात कहाँ पे होती। मैंने 970 या 980 पे जो है ना, मैंने कोई 8 बिटकॉइन सेल किया, मोर लाइकली इट वाज 970 समथिंग।
ठीक है, क्योंकि 8 बिटकॉइन थे, सो आई एम कंफ्यूजिंग इट विद 980। लेकिन अगर वो बिटकॉइन मेरे पास पड़े होते तो बात किधर होती। लेकिन वो बिटकॉइन सेल करके मैंने फिजूल में, मैंने कहा भाई पैसे पड़े हुए हैं, मैं क्या करूंगा, लेट्स पड़े पड़े, फायदा कोई नहीं है, और आ जाएंगे, बेचो बिटकॉइन, याशी मारो। मैंने वो सारे पैसे जाया किए थे और मेरी जिंदगी की वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी। ट्राई करें जितने पैसे आप लोग अर्न करें, एट मैक्सिमम 30% मनी यूज करें। घर के खर्चे हो गए, रेंट हो गया, जो कुछ मर्जी हो गया, घर वालों को पैसे देने हैं, सब कुछ करने के बावजूद 30% लगाएं, 70% पैसे अपने सेव करें। अगर आप लोग पहले 20-30,000 की पे काम करते थे ना, तो अपना एक्सपेंस 30,000 से इंक्रीज ना करें। ऑन टॉप ऑफ दैट जितने पैसे आते हैं वो सारे सेव करते रहें, 2 से 3 साल बाद आप मुझे दुआ देंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे ना कि लेट्स से कि भाई मैं लाख रुपया कमा रहा हूँ, ठीक है, तो हर महीने हर महीने तो नहीं, हर हफ्ते मुझे इस्लामाबाद जाके खाना भी खाना है, इस्लामाबाद जाके मुझे जो है ना याशी भी मारनी है, मैं वहां पे घूम फिर आऊंगा, कभी मैं नारायण का ट्रिप लगा रहा हूँ, कभी मैं स्वाद जा रहा हूँ, कभी हुंजा जा रहा हूँ, कभी दुबई जा रहा हूँ। तो क्या होगा कि बेशक आपने 3-3 लाख रुपया महीने का, 4-4 लाख भी कमाया होगा, बाय एंड ऑफ द टाइम, जिस दिन आपकी फाइवर की प्रोफाइल रुकेगी उस दिन आपका अकाउंट भी जीरो हो जाएगा, फॉर विद इन 1 or 2 month, एंड यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। किसी ने इस चीज में कोई चीज ऐड करनी हो, एक्सपीरियंस अपना शेयर करना हो, तो प्लीज डू शेयर। आफाक, आप आना चाह रहे थे ऑनलाइन, सॉरी वॉइस के ऊपर। जी जी, अरसलान ऑप्शन नहीं बतानी, सब बता दूं, गर्दन कटवा दूं ना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी। सर सबसे पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ ठीक हो कि मैंने फ्रीलांसिंग शुरू क्यों की थी। ठीक। अ, सर मैं खुद क्योंकि इन्वेस्टर था, मैं कारोबार कर रहा था, जो आप बातें कर रहे थे कि मैं बड़ी एंजॉय कर रहा था, तो मैं कारोबार कर रहा था। तकरीबन ये कोरोना आने की बात है, जब कोरोना मतलब स्टार्ट हुआ था, तो मेरे सर एक ह्यूज अमाउंट थी 2-3 पार्टियों के पास। मैं इन्वेस्टर हूँ बेसिकली, ठीक। तो तकरीबन मेरा 35 से 40 लाख रुपए 2 बंदों के पास था, वो भाग गए थे। ठीक हो गया। और सर उस दौर में, उस वक्त में मेरा जो पर्सनल खर्चा था वो तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए था। ये मेरा सिर्फ खर्चा था। ठीक हो इसमें गया। कुछ मेरे अपने खर्चे थे और कुछ मेरा शोरूम का या दूसरा तीसरा खर्चा था, और मेरा जो छोटा भाई था उसको भी हॉस्टल का मैं ही पे करता था। ठीक। तो उस वक्त मैं इतना परेशान हुआ, भाई क्या करूं। वालिद साहब से भी बात मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्होंने मुझे पैसा दिया हुआ था। मैं उनको बताऊंगा तो वो जाहिर बात है खफा होंगे। तो फिर आप लोगों की एक वीडियो थी आजाद चाय वाला के साथ, वो मैंने देखी। ठीक हो तो गया। सर वो मेरे लिए मैं इतना खुश हुआ जब उसके बाद मैंने कोर्स करके आपके साथ मैंने रब्ता किया, तो मैं यहाँ से भी अर्निंग करने लग पड़ा। और मैं खुद भी एक इन्वेस्टर था, मुझे पता था कि मैंने किस तरह पैसा कमाना है। और सर मैं यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ मसला होता है या आपके ऊपर कुछ नुकसान हुआ आपका, या आप परेशानी में हैं, तो यकीन इस बात पे रखें कि अल्लाह ताला आपको कोई ना कोई मकाम देना चाहता है। बिल्कुल। इसकी सर वजह ये है कि अगर मैं उस वक्त में महीने का मेरा 2.5-3 लाख रुपए मैं आराम सुकून से कमा रहा था, अगर सर मैं वहीं पे कमाता रहता, मुझे मेरी पेमेंटें मिलती रहती, मैं उसको इन्वेस्ट दोबारा करता रहता, तो मैं कभी भी फ्रीलांसिंग में ना आता। तो मुझे वहाँ से ठोकर लगी, मुझे पता था कि अब मैंने कमाना ही कमाना है, किसी तरह भी कमाना है। मैं फ्रीलांसिंग में भी आ गया, और यहाँ से मैं जो अब अर्न करता हूँ, ये जो करता था वो मैं कितना लाज़मी अपने कर रहे कारोबार में। हैं? जी सर। कितना कर रहे हैं? सर आपको मैंने बताया था कि मेरा अकाउंट बैन हो गया था, लेकिन मैंने तकरीबन 2020 में मेरे ख्याल में कोर्स किया था आपका, और अगस्त में मैंने अकाउंट बनाया था, और अगस्त से लेकर जुलाई में मेरा अकाउंट बैन हुआ है। ठीक। तकरीबन मैंने 6000 या 6500 इस तरह 6500 मैंने सर अर्न किया था। और माशाल्लाह। इसे सर
जो मैंने अर्न किया था, आप यकीन जाने, क्योंकि मुझे ठोकर लग चुकी थी ना, मैं तो मतलब है कि एक रास्ते से गुजर के आ चुका था। तो मैंने जो यहाँ से कमाया सर, आप यकीन जाने कि मैंने अपने ऊपर बिल्कुल मुनासिब, तो जो मेरे खर्चे थे, जो मजबूरन खर्चे थे, वो बिल्कुल। मैंने अपने ऊपर किए, वो किए, और बाकी मैंने सारा इन्वेस्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मुझे वहाँ से भी अर्निंग हो रही है, जो मेरी कुछ पेमेंटें फंसी हुई थी वो भी रिकवर हो रही हैं। तो मैं सर अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आप चलो, ये कह सकते हैं वो पुराना वाला आफाक बन गया। बिल्कुल। देखिए, छोटी छोटी चीजें होती हैं, बिल्कुल छोटे छोटे इमोशनल डिसीजंस होते हैं। हमें सिर्फ बिल्कुल सोचना पड़ता है कि क्या मैं ये खर्चा करूं या ना करूं, क्या ये बिल्कुल। खर्चा मेरी जिंदगी में फर्क वाकई डालेगा या नहीं डालेगा। मैं खुद बताऊं कि मैंने बहुत 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 ज्यादा खर्चे किए हैं, और अब मैं वो सोचता हूँ तो मैं लिटरली बोल नहीं सकता कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, पैसे जब आ रहे होते हैं, कोई हिसाब नहीं होता, पता नहीं चलता, बस हर रोज टन 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 पैसे आ रहे होते हैं, हम लोग खुश हो रहे होते हैं। मतलब कि $100 बिल्कुल $150 का एक ऑर्डर कर देना, तो वही होता है भाई कि हमने 15-20 हजार कमा लिए। अब 15-20 हजार में से 5 हजार लगा दूंगा तो कौन सा फर्क पड़ेगा। उस टाइम वो बिल्कुल 5 हजार लगाते हुए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन महीने के बाद हम देखते हैं तो वही 5 हजार हो सकता है कि 50-60 हजार बनाओ। और वही 50-60 हजार साल के बाद जो है ना 6-7 लाख रुपया बन जाता है। और वो छह बिल्कुल। सात लाख हमारे जेब में हो तो इतना सुकून है जितनी हमारी सोच। बिल्कुल सर, अब मैं अभी आपको बताता हूँ कि जब मेरा अकाउंट जब बैन हुआ ना, सुबह के टाइम था, तो तकरीबन 10-11 का टाइम था, मेरा अकाउंट बैन हुआ। आप यकीन जाने कि मुझे जब उनकी मेल आई कि आपका अकाउंट डिसेबल हो गया, तो मुझे ज़रा भी परेशानी नहीं हुई। आप देखो, यकीन जाने, मैं बिल्कुल ओके था, मुझे मुझे पता था कि मेरा कारोबार स्टैंड ज़बरदस्त चल रहा है। तो मेरे साथ एक और लड़का था, वो मुझे देख के परेशान हो गया, यार तुम्हारा अकाउंट बैन हो गया, तुम्हारी इसमें पेमेंट थी, तुम अब क्या करोगे? उसका अकाउंट उससे कुछ दिन पहले बैन हुआ था, जी जी। तो उसमें इतनी उसकी अर्निंग भी नहीं थी, और उसका अकाउंट ठीक चल भी नहीं रहा था। तो मैं उसकी कंडीशन देखता था और खुद को देखता था, तो मैं हंसता था कि मैं पागल हूँ या वो पागल है। माशाल्लाह, नहीं, अल्लाह, सच्ची बात है, हम सबको जो है ना अकल नसीब करे, खर्चा जो है ना आमीन। हम लोग कम करें। ठीक है। बिल्कुल। जो और भी सर, मैं जितने मेरे सुन रहे हैं हमारे स्टेप के, मतलब है जो भी अर्निंग करें, जो मजबूरी के तौर पे खर्चा है, मतलब है जो हमने करना ही करना है, मोबाइल के जो कार्ड वगैरह या कहीं पे जाना या थोड़ा बहुत खर्चा है, वो लाजमी करें। बाकी कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करें जहाँ पे आप सेफ समझ रहे हैं। तो बिल्कुल। मैं सर, क्योंकि मैं मतलब एक जितना पैसा कमाता था, क्योंकि मुझे तो तजर्बा हो चुका था कि मैं ऑलरेडी कारोबार कर रहा था। मैंने अगर लाख कमाया तो सर, वो मैंने लाख भी इन्वेस्ट किया, और यकीन जाने कि अगले मंथ उस लाख का मुझे 5-6 हज़ार का मुनाफा लाजमी मिल रहा होता था। माशाल्लाह, यही चीज है जो है ना, बेसिकली मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा था। मैं बेसिकली गाड़ी के यूज कर रहा हूँ, मैं तकरीबन मेरे ख्याल से कि 1.5-2 लाख रुपया अभी तक मैं बचा चुका हूँ। और लिटरली बताऊं तो सही। मुझे वो बाइक यूज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, और मैं बड़े सुकून से बाइक पे घूम रहा था। ठीक। और वही लाइक लास्ट टाइम मैं इस्लामाबाद भी गया हूँ ना, तो मैं बाइक पे गया हूँ, और बाइक में मैंने बड़ा एंजॉय करके गया हूँ, बड़े मजे से इस्लामाबाद गया हूँ, मजे से वापस आया हूँ। और मैं वो सोच रहा था कि वही मैं अगर गाड़ी के ऊपर जाता तो मुफ्त का खर्चा था। और वो जो पैसे थोड़े बिल्कुल। थोड़े करके बच रहे हैं, अकाउंट में सेव हो रहे हैं, वो एट द एंड ऑफ द डे अभी शायद मुझे फर्क ना पड़े वो 25 हजार जो सेव हो रहे हैं, लेकिन वो पच्चीस हम्म, हजार करते हुए साल के एंड पे तकरीबन जो है ना वो बन जाएगा 2.5-3 लाख रुपया तकरीबन। ठीक। और वो अच्छी खासी अमाउंट है किसी भी बंदे के लिए, किसी भी मुश्किल टाइम में 3 लाख रुपया बहुत मैटर करता है, और बहुत फर्क चेंज ला सकता है लाइफ के अंदर जब मुश्किल टाइम होता है। बिल, बिल्कुल चले। सर, इसमें तो मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप उसमें से लाख 1.5 लाख रुपए निकाल के साइड पे रख दें, और जो बाकी कुछ है उसको भी आप इन्वेस्ट कर दें, तो वो भी मजीद बेहतर रहेगा। बिल्कुल। चले, आज के लिए इतने ही। इंशाल्लाह 2-4 दिन में दोबारा हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये जो है ना, मैं कोशिश करूंगा वीकेंड्स के ऊपर जो है ना ये डिस्कशन करूं नेक्स्ट, क्योंकि इस टाइम जो जूम का पेड वाला अकाउंट है वो बिजी होता है, और सही। फ्री वाले अकाउंट में 40 मिनट से ऊपर की मीटिंग हो नहीं पाती। तो इंशाल्लाह, वैसे इन डिस्कशंस का मजा तभी आता है, घंटा डेढ़ जब बात करे बंदा, लंबी डिस्कशन लेके चले, तो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू अगेन। ठीक है। इंशाल्लाह। ओके असला, सर, नेक्स्ट टाइम अल्लाह। आपसे बात करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।